जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज मैं गुजरात के गांव कौन सा है भाई? ए भाई, ए भाई, ये गांव कौन? ये गांव जूनी छापरी है। हम इस क्षेत्र में आए, उधर पीछे जूनी कोदिया छोड़ के आए, वहाँ भी उस क्षेत्र में लोग बहुत अच्छा उपज किए हुए हैं। और ऐसी मिट्टी है, आप लोग देखो, ऊपर ये पत्थर दिखाई दे रहा है साफ। ये ऊपर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। ये देखो, पत्थर ही पत्थर है। ये बता रहे हैं कि यहाँ 3 फुट नीचे पत्थर है, पूरा कोरा पत्थर। वैसे ऊपर भी पत्थर दिखाई देगा। ये सब पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ कहीं कहीं देखता हूँ कि लगभग लगता है कि ये लगभग 1 फुट या 4 अंगुल मिट्टी होगा। नीचे जो है कि पत्थर ही पत्थर है। लेकिन यहाँ के लोग इतना मेहनती हैं, मेहनत करके देखो, इतना अच्छा जो है गन्ना, यहाँ सेड़ी कहते, गन्ने का खेती है। सामने आप लोग देखो, ये इतना मजबूत गन्ना लगा हुआ है, जिसको सेड़ी यहाँ कहा जाता है। और इधर जो है ये क्या कहते हैं, चारा का खेती, जो चारा के लिए पशुओं के लिए है, उधर चारा दिखाई दे रहा है। इधर ये भाई, अच्छा बताओ, ये कोई चारा ही है, इनका चारा है। और इधर जो है आम का पौधा है, जो कि फल आ चुका है इसमें। आप नज़दीक से, हम तो वहाँ बिल्कुल पहुँच नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दूर से ही आप लोगों को आम का फल ये दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये मेहनत का फल है। मेहनत करके ये लोग यहाँ इतना इस मिट्टी पर सोना उपजा रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे पूरे भारतवासियों को, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब समय में उतना मेहनत नहीं करते। केवल अमेरिका और कनाडा लोग भाग रहे हैं। लेकिन देखो, अमेरिका और कनाडा जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनके पास खेती है वो लोग यहीं सोना उपजा सकते हैं। किसी देश में, किसी प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यही सभी भारतवासियों से कहेंगे, देखो, आलस छोड़ो, परिश्रम करो। परिश्रम करोगे सब कुछ होगा। बिना परिश्रम का कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। देखो, कहीं जाओगे आपको परिश्रम ही करना होगा। बिना परिश्रम का कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखो, हम गुजरात के, हम पुराना एक खुदाई का इतिहास हमने कल सुना कि बताया इतिहासकार ने कि खुदाई का अवशेष मिला है लोथल में। लोथल अहमदाबाद के नज़दीक ही आता है। पुराना बहुत प्राचीन शहर था, आज से 7-8 हज़ार वर्ष पहले। वह जो है कि वहाँ विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय का राखी गढ़ी है उधर हरियाणा में। और यहाँ जो धोलावीरा एक नाम का है, वहाँ भी 8,000-10,000 वर्ष पुराना सभ्यता मिला है। उस समय भी ये जगह गुजरात बहुत विकसित था। ऐसा खोदाइयों के अवशेषों से पता चल रहा है। और उस समय हमारे पूरे भारत में सभ्यता विकसित थी, जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ गए और कुछ भारत में पड़े हुए हैं। तो देखो, ये इतिहास बता रहा है यहाँ की भूमि की ऐसे ही देन है कि यहाँ विकसित बुद्धि के होते हैं लोग, परिश्रमी होते हैं। तो ऐसे सभी को होना चाहिए। ये नहीं कि चलो वहाँ के लोगों का है। देखो, यहाँ भी बिल्कुल ये सब पत्थर पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि रोड का बाहर का पत्थर है। ये नीचे यहाँ बता रहे 3 फुट नीचे ज़मीन के नीचे पत्थर है। और आप लोग देखो, इतना अच्छा सेड़ी है, गन्ना है। तो देखो, ये मेहनत के बल पर, केवल खाद के मत समझ लेना। मेहनत, समय से गुड़ाई, सिंचाई का ये सब देन है। तो इसीलिए हम सभी भारतवासियों से कहेंगे, जहाँ अच्छी मिट्टी है, मिट्टी में आप लोग मेहनत करो। मेहनत करोगे तभी आप लोग विकास कर सकते हो। ये नहीं कि थोड़ा सा मेहनत करके और खाद के बल पर सारा काम नहीं होगा। बिना जोताई किए हुए अच्छे ढंग से जोताई करो। यहाँ के लोगों को देखते, खेतों के खाली हो जाने के बाद बहुत अच्छा ढंग से जोताई करते रहते।
जुताई करने से ये होता है कि वो मिट्टी नीचे ऊपर होता रहता है और भरपूर उसको ऑक्सीजन मिलता है और जो सूरज का प्रकाश मिलता है। सूरज का प्रकाश मिलने से क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन की उत्पत्ति होती है, कई तरह की उसमें विटामिन प्राप्त हो जाते हैं और मिट्टी वो जल जाता है, यानी सूरज के ताप से सेक जाता है। देखो आप लोग इसको प्रयोग करके देख लेना। कहीं आप लोग खेतों में जो कूड़ा करकट है, खरपतवार है, उसको जलाते हो तो उस जगह पर जो है फसल आपका अच्छा होता है, यानी वहाँ का मिट्टी वो जल गया, उर्वरक क्षमता उसमें बढ़ गया, यानी नाइट्रोजन हो गया उसमें अधिक मात्रा में। तो इस तरह से सूरज के ताप से भी नाइट्रोजन होता है, उत्पन्न हो जाता है। ये मत आप लोग सोचो यूरिया डाल करके हम नाइट्रोजन खेतों में देंगे तो यूरिया डालने का परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। आप लोग मेहनत से और रासायनिक खाद छोड़ो, देसी खाद का उपयोग करो जो अपना उर्वरक क्षमता आधा अच्छा देगा। गोबर का खाद है और ऑर्गेनिक ऐसे कुछ कहते हैं, क्या उसका नाम है। और सबसे जो है कि हरी खाद, कई तरह के खादों का है, लेकिन देसी खाद का, हरी खाद का उपयोग करोगे आपके फसल अच्छा होगा। हरी खाद का मतलब खेत में आप ये ढैंचा लगा दो या क्या कहते, अरे सन बो दो। सन से होता है, ढैंचा से होता है। सन में बहुत अच्छा जो है उर्वरक क्षमता होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। लेकिन सन क्या करना चाहिए, सन का बोआई के बाद ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 फुट हो जाए, उसके बाद उसको खेत में जुताई कर दो। उसमें अंडा आकार का छोटा छोटा गोलियां होती है, गोली मुलायम होना चाहिए, वो जो गोली है मिस जाना चाहिए, जो चुटकी में दबाओ तो मसल जाए। और उसको जो है मसलने, ये ना मसले तो बेकार हो गया, वो ख़राब हो गया। मसलता रहे, मसल जाए, मुलायम रहे, उस समय खेतों में जुताई करके उसको पानी लगा करके सड़ा दो। ये बरसात के महीने में करना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 फसल लेते रहें तो आपके खेत का उर्वरक क्षमता कम होगा। उर्वरक क्षमता कम होगा तो आपको फसल पूरा भरपूर नहीं मिलेगा। तो हम इसीलिए हमने सोचा कि और हम वीडियो बनाएंगे, कहीं अच्छा देखेंगे जहाँ ऊपर ही पत्थर होगा, देख करके बनाएंगे, आप लोग को देंगे। आप लोग देखो कि यहाँ गुजरात के किसान कितना अच्छे ढंग से कितना मेहनत के बल पर यहाँ फसल उपजाते हैं। यहाँ ज़्यादातर खेती जो है कि ये चना का, गेहूँ का और ये डुंगली कहते हैं यहाँ, जिसको प्याज कहा जाता है, उसका खेती यहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ तो ये प्याज के खेती में गुजरात आगे है, महाराष्ट्र भी आगे है। तो देखो आप लोगों को हम यहाँ के बारे में और अच्छी जानकारी देंगे, लेकिन आप लोग गुजरात के किसानों से सीखो और सीख करके खेती करो। शर्म करो थोड़ा कि हम लोगों में मेहनत की कितनी कमी है। ये पत्थर के ऊपर पानी की भी कमी है, उतना पानी नहीं है, फिर भी अपना हिसाब से ये लोग पानी देते हैं। और यहाँ फुहारा सिस्टम भी है, कहीं कहीं फुहारा विधि से सिंचाई लोग करते हैं और सिंचाई करके बेचारे अच्छा उपज करते हैं। तो आप लोग इस विधि को अपनाओ और अपना करके खेती में आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।